हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, यूट्यूब चैनल चालू किए हुए साल भर हो चुका है और सबसे ज़्यादा जो हमसे सवाल करा जाता है बच्चों के द्वारा वो किया जाता है सर डिग्री या डिप्लोमा, सर डिप्लोमा या डिग्री। तो आज हम इस चीज़ का आपको जवाब देने वाले हैं, लेकर आए हैं आपके लिए बहुत मज़ेदार वीडियो जिसमें आपका ये डिग्री और डिप्लोमा का जो कंसेप्ट है वो हम दूर करने वाले हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक का बटन ज़रूर दबाना चाहिए, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पर है कि डिप्लोमा के क्या क्या फ़ायदे होते हैं डिग्री के कंपैरिजन में। बच्चे सबसे ज़्यादा यही सवाल करते हैं, सर डिप्लोमा क्यों करें, सर डिग्री क्यों करें। तो आज हम जो बताने वाले हैं डिप्लोमा के फ़ायदे बताने वाले हैं ओवर डिग्री, कि डिग्री क्यों नहीं करनी चाहिए और डिप्लोमा क्यों करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके लिए आज हमने आपके लिए वीडियो बनाया। तो स्क्रीन पर देखिए 4 पॉइंट्स मैंने आपके लिए पहले से लिख दिए हैं जहाँ पर आपको फ़ायदा होता है या नहीं होता है उसके बारे में पूरी ये 4 पॉइंट्स जो है आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है डिप्लोमा का, कि हमें डिप्लोमा क्यों करना चाहिए उसके बारे में देखिए। आपके सबसे ज़्यादा डिप्लोमा करने में कम टाइम लगता है, यहाँ पर लिखा हुआ है लेस टाइम। कोई भी आप डिग्री का प्रोग्राम करोगे तो वो डिग्री का प्रोग्राम जो होता है या तो 3 साल का होता है या 4 साल का होता है, यानी 12th के बाद काफ़ी समय लग जाता है हमें डिग्री को करने में और हम वापस से उसी स्टेज पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां हम पहले थे। तो डिग्री का जो सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक है वो होता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज कम हो जाती है और थियोरिटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो जॉब के चांसेस को नीचे गिराती है ओवर डिप्लोमा। जबकि हम डिप्लोमा देखा जाए तो 1 ईयर डिप्लोमा या 2 ईयर डिप्लोमा इजीली अवेलेबल हो जाता है और डिप्लोमा जैसा कि हम समझते हैं उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है वो भरपूर होती है, भर भर के होती है डिप्लोमा के अंदर। तो इसलिए हम डिप्लोमा को बोलते हैं कि डिप्लोमा जो होता है वो लेस टाइम में हो जाता है, 1 साल में डिप्लोमा खत्म हो जाता है या 2 साल में डिप्लोमा करा हो जाता है एज कंपेयर टू डिग्री प्रोग्राम। तो हमें डिप्लोमा इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें कम टाइम में अच्छी बेहतर प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाती है जो एक जॉब के लिए जरूरी होती है। दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। मुझे ऐसा लगता है मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही आपको सारी चीज़ें जो सारे पॉइंट है वो कवर कर दिए हैं। तो सेकंड पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर है प्रैक्टिकल नॉलेज। जो डिग्री होती है, डिग्री जो बेस्ड होती है वो थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरिकल कंसेप्ट पर बेस्ड होती है, जबकि डिप्लोमा जो होता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड होता है। आप 1 साल का डिप्लोमा करेंगे या 2 साल का डिप्लोमा करेंगे तो आप देखेंगे थ्योरी के कंपैरिजन में प्रैक्टिकल का जो पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप इसको ऐसे रेशियो समझ सकते हैं कि डिप्लोमा प्रोग्राम्स में 60% प्रैक्टिकल होता है और 40% जो होती है वो थ्योरी होती है। तो इसलिए डिप्लोमा करने को अच्छा माना जाता है क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा मिल जाती है और जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से आ जाती है, सादा समझ में आ जाती है, तो वो लड़का या वो बच्चा कहीं भी नहीं रुकता। थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हम इतने याद नहीं रख पाते और थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स के ऊपर हम हमारा एक्शन प्लान भी नहीं पाते। प्रैक्टिकल नॉलेज से हमें हर एक कंसेप्ट सीखने को मौका मिलता है और इम्प्लीमेंट करने को भी मौका मिलता है और प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है वो कभी भी भूली नहीं जाती एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल नॉलेज। इसलिए डिप्लोमा हमें करना चाहिए। सेकंड पॉइंट में यही बताया गया है कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो बेस्ट नॉलेज होती है आगे वाले अपने जॉब कैरियर के लिए भी और लाइफ के लिए भी। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो एलिजिबल फॉर जॉब फास्ट। ये जो तीसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पर बताया हुआ है, डिग्री के लिए इंतजार करके जनरली जो कंपनीज होती हैं वो जो आपको ग्रेजुएट मांगती है, तो ग्रेजुएट होने में जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, 3 साल 4 साल लग जाते हैं। तो 3 या 4 साल बाद आप एलिजिबल होगे तो उसमें जॉब के लिए या जॉब इंटरव्यू क्रैक करने के लिए या फिर जॉब लगने के लिए आपको क्या 3-4 साल वेट करना पड़ जाता है। जबकि एज कंपेयर टू डिप्लोमा अगर आप 12th के बाद 1 साल का डिप्लोमा कर रहे हैं, 2 साल का डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आप जल्दी से जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं जॉब के लिए। सपोज आपने डिप्लोमा कर लिया, 2 ईयर का कोई सा भी डिप्लोमा कर लिया, तो आप डिप्लोमा करके अपने रिज्यूम में उसको मेंशन करके आप जॉब के लिए रिज्यूम लेकर जा सकते हैं और वहाँ सेलेक्ट भी हो सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है। जबकि ग्रेजुएट 4 साल में होगा तो 4 साल बाद आप उस स्टेज पर आएंगे, जबकि डिप्लोमा ने वो 2 साल पहले ही स्टेज बुला दिया। तो इस कंपेरिजन टू डिग्री आपको डिप्लोमा ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है फीस का। लो फीस जो यहाँ पर है वो उसका पॉइंट हमने रखा हुआ है इसको।
तो आप इस चीज़ को देखें कि फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो लो फीस का है। डिग्री की रेट्स में जहाँ से भी हम किसी भी कॉलेज से अगर यूनिवर्सिटी से अगर डिग्री करते हैं तो एज कम्पेयर्ड अगर उनकी फ़ीस का अगर हम जो है एनालिसिस करें तो डिप्लोमा की फ़ीस जो होती है वो काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू डिग्रीज। तो यहाँ भी स्टूडेंट को फ़ायदा मिल जाता है कि अगर ज़्यादा फीस ना देना पड़े और कम फीस में ही अगर हमारा कैरियर का पूरा एक्शन प्लान सेट हो जाए तो हम डिप्लोमा को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लो फीस लग रही है एज़ कम्पेयर टू डिग्री। जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा हायर चार्ज करती हैं। तो यहाँ भी एक हमारे पास बेनिफिट है डिप्लोमा का कि वो हमें लो फीस में यानी कम फीस में ही चार्ज हो जाता है। और कम फीस में देखिए आपको 4 साल से भी ज़्यादा यहाँ पर जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो 2 साल में ही आपको मिल जाती है और आप जॉब के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी पूरी भरपूर हो जाती है। तो इसलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि डिप्लोमा जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, उसमें भरपूर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, फीस भी कम होती है, जल्दी जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और कम टाइम में भी आपको एक कोई सी भी डिप्लोमा मिल जाती है और डिप्लोमा के बेसिस पर आप आगे अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं और जॉब भी पा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि डिप्लोमा के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ओवर डिग्री प्रोग्राम में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिप्लोमा कौन कौन से होते हैं, किस तरीके के होते हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और कौन कौन से कॉलेजेस से आपको करना चाहिए। डिप्लोमा ज़रूरी नहीं है हम रेगुलर मोड में करें, ये बात आती है। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है उन लोगों के लिए बताई है जो 12th पास है या 10th पास है, जो अपना करियर देखना चाहते हैं, सिलेक्शन करना चाहते हैं। डिप्लोमा उन लोगों के लिए भी बेनिफिट होता है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, 10th के बाद या 12th के बाद जॉब कर लिया और आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो होते हैं वो डिस्टेंस मोड पे भी डिप्लोमा ऑफर करते हैं, ऑनलाइन मोड पे भी डिप्लोमा ऑफर करते हैं। और डिप्लोमा क्या होता है कि अगर आप जॉब के साथ साथ इन डिप्लोमा को कर रहे हैं तो आपको जॉब के लिए भी टाइम मिल जाता है और इन डिप्लोमा करने के लिए भी टाइम मिल जाता है। ज़रूरी नहीं कि आपको डिप्लोमा रेगुलरली कर सकें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप इसको ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड पे भी कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो होते हैं वो इन डिप्लोमास को ऑनलाइन भी ऑफर करते हैं और डिस्टेंस मोड पे भी ऑफर करते हैं। तो हम लोगों को अगर जॉब की दिक्कत है, जॉब कर रहे हैं हम और टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो हम लोग इनको जो है वो इस तरीके से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बाकी अगर स्टूडेंट पार्ट पर हम देखें तो उनको रेगुलर करना चाहिए। अगर कोई 10th या 12th पास आउट अगर कोई कैंडिडेट है और वो डिप्लोमा करना चाहता है तो उसको रेगुलर ही करना चाहिए स्टूडेंट को। अगर स्टूडेंट के बाद जॉब्स के लिए मैंने बताया कि अगर जो लोग जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल है, वो इसको डिस्टेंस मोड पर या ऑनलाइन मोड पर कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको ऑलरेडी वो प्रैक्टिकल नॉलेज उनके वर्क प्लेस पर मिल रही है। लेकिन आप अगर 10th या 12th पास आउट हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको अभी प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो आपको जो डिप्लोमा है वो रेगुलर मोड में ही करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलेगी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिलेगा, तो आपका करियर जो है वो ग्रोथ करेगा, उसको एक बूस्ट मिलेगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि डिप्लोमा के कितने फ़ायदे होते हैं ओवर डिग्री प्रोग्राम। तो इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, शेयर का बटन दबाइए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि आपको आने वाले हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।